हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिवीज़न यानी कि भाग से जुड़े कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिनको आज तक हम इग्नोर करते आए हैं या हम समझने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं। आज उन क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है 652 और एक इसको सिंगल डिजिट 4 से हमें डिवाइड करना है। तो जब यहाँ सिंगल डिजिट है तो यहाँ से हम सिंगल डिजिट को ही लेना शुरू करेंगे। तो 4 देखते हैं। सबसे पहले 6 है पहली डिजिट और ये 4 से बड़ी है, तो इससे छोटा नंबर ढूंढेंगे जो 4 के टेबल में आता है, और वो आता है हमारा 4 जो कि 1 पे आता है। तो हम यहाँ 6 के नीचे 4 लिखते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं क्योंकि 1 × 4 4 होता है। इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है यानी घटाना होता है। जब 6 में से 4 जाते हैं तो 2 बचा, और ऊपर से नेक्स्ट डिजिट जो होता है, अगला अंक जो होता है, उसको यहाँ पे उतारा जाता है। ऐसा करने से यहाँ पे फिर से एक नंबर फॉर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे 25 बन गया है। अब हम देखेंगे 4 के पहाड़े में, 4 के टेबल पे 25 या उससे छोटी कौन सी संख्या आती है। तो वो आती है 24 6 पे। तो यहाँ 4 है और यहाँ लिखेंगे 6। 4 × 6 24, जो कि इसके नीचे आ जाएगा। इसको फिर से घटा देंगे और अब यहाँ पे हमारा अंक बच गया एक रिमाइंडर, और ऊपर से हम अगला अंक उतारेंगे जो कि है 2। ये फिर से एक संख्या बन गई 12। अब 4 के पहाड़े में देखेंगे 12 या उससे छोटी संख्या, क्योंकि यहाँ पे 12 ही 4 के पहाड़े पे आता है 3 पर, इसलिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। और 3 × 4 4 × 3 12 होता है, तो वो यहाँ लिख देंगे। माइनस करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। ये जो आंसर होता है इसको जो है हम रिमाइंडर बोलते हैं या फिर शेषफल बोलते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी संख्या थी 652, जब हमने उसको 4 से भाग करा, शेषफल रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये संख्या इससे पूरी भाग हो गई है और हमारा उत्तर भागफल जो है वो 163 आ गया है। अब हम एक दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 7 4 6 यानी 746, और इसको हम 6 से भाग करना चाहते हैं। फिर से उन्हीं स्टेप्स को देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक अंक है तो एक अंक से शुरू करेंगे। एक अंक यहाँ पे हमारा 7 है। 6 के पहाड़े में 7 या उससे छोटी संख्या 1 पे आता है 6, तो इसके नीचे 6 लिखेंगे और इसे घटा देंगे। यहाँ 1 बचा। बचने के बाद जो भी रिमाइंडर यहाँ बचता है, संख्या बचती है, अगली संख्या उतारी जाती है। यहाँ आया 4 और ये दोनों मिल के देखें तो बनता है 14। अब 6 के पहाड़े में 14 या उससे छोटी संख्या 2 पे आता है 12, तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 12। फिर से घटाएंगे, ये फिर से यहाँ पे 2 बचेगा और ऊपर से उतारा हमने 6। फिर से एक संख्या बनी 26। अब 6 के पहाड़े में देखना है 26 या उससे छोटी संख्या क्या आती है। तो हमारे पास 4 पे 6 × 4 24 आता है, तो इसके नीचे 24 लिखेंगे और घटाने पे हमारे पास यहाँ पे शेषफल बच जाएगा 2। अब इसके बाद कोई और संख्या नहीं है, तो इसको आगे हम भाग नहीं कर सकते। अगर हम इसको यहीं छोड़ते हैं तो ये हमारा भागफल है और ये 2 हमारा शेषफल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 746 को 6 से डिवाइड करते हैं, यानी 6 बराबर टुकड़ों में बांटेंगे, तो 124 के 6 टुकड़े बन जाएंगे और 2 हमारा शेष बच जाएगा। और अगर हम इसे आगे भी डिवाइड करना चाहें तो फिर हमें यहाँ पे एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, यानी दशमलव लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, इस 2 के साथ एक अंक और जुड़ जाएगा और वो है 0, क्योंकि दशमलव लगाने के बाद हमें यहाँ पे 0 को ऐड करना है। अब ये एक संख्या बन गई 20। अब हम इसको आगे फिर से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3 पे चला जाएगा। 6 × 3 18। फिर से रिमाइंडर बच गया 2, क्योंकि अब दशमलव ऑलरेडी लग चुका है, तो हर बची हुई संख्या के साथ हम 0 लगा सकते हैं, बचे हुए अंक के साथ 0, और इस तरह से ये चलता चला जाएगा। फिर से 3 पे चला गया 18, फिर से 2 बचा, 0 लगाया, और इस प्रकार ये संख्या का भाग जो है आगे चलता चला जाएगा। इसके आगे अब हम एक तीसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे, जिसमें भाग जो है थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे हमने एक संख्या लिखी है 527 और इसको हम 7 से भाग करना चाहते हैं। जैसा कि मैं बोलता हूँ यहाँ एक अंक है, तो आप एक अंक को देखेंगे सिर्फ। यहाँ एक अंक है बाहर भाग करने के लिए, तो एक अंक देखा था। लेकिन जब यहाँ हम देखते हैं एक अंक, और यहाँ एक अंक जो यहाँ पे अंदर है, पहला अंक, वो है 5, और ये 5 तो पहले से ही 7 से छोटा है, तो इसको तो हम भाग कर ही नहीं सकते। तो क्योंकि ये भाग नहीं हो पा रहा, इसलिए हमें इसके साथ अगला अंक भी जोड़ना पड़ेगा, यानी इन दोनों अंकों को साथ में देखना पड़ेगा जब हम इसे 7 से भाग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 5 और 2 दोनों अंक जो हैं हमारे, अगर जोड़ के देखें तो ये 52 बनता है 52। तो क्योंकि पहला अंक हमारी भाग करने वाली संख्या से छोटा है, इसलिए उसके साथ दूसरे अंक को भी साथ में देखा गया। 52 52
7 के पहाड़े पे देखेंगे 52 या उससे कौन सी छोटी संख्या आती है, और वो आती है 7 पे 49, यानी 7 गुना 7 49। तो यहाँ 49 लिखा और इसको घटा दिया, हमारा यहाँ पे जो अंतर आएगा वो 3। अब ऊपर से फिर से वही अगली संख्या उतारेंगे 7, ये फिर से एक अंक बन गया, संख्या बन गई है यहाँ पे। तो 7 के पहाड़े में 37, 37 या उससे छोटी कोई भी संख्या ढूंढनी है, और वो हमें मिलेगी 5 पे 35, और फिर इसको घटाएंगे तो ये 2 जो है हमारा यहाँ पे शेषफल आ जाएगा। और यदि हम इसको आगे भाग करना चाहें तो फिर से वही यहाँ लगाइए दशमलव, और इस दशमलव के लिए यहाँ पे लगाएंगे 0। अब 7 के पहाड़े में 20 या उससे छोटी संख्या 2 पे आएगी 14, और इसको घटा देंगे 6, क्योंकि दशमलव लग चुका है, फिर से एक 0 लगा दिया। अब 7 के पहाड़े में 60 या उससे छोटी संख्या देख लेंगे, 8 पे आता है 56, तो यहाँ 56 आ जाएगा, घटाएंगे 4, और इस प्रकार ये आगे चलता जाएगा। तो अभी तक इस वीडियो में हमने 3 तरह के प्रश्न देखे हैं, जिसमें एक संख्या सीधे सीधे पूरी भाग हो गई, शेषफल 0 आ गया। दूसरे में हमने देखा कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया था, 2 आया था, तो हम दशमलव लगा के 0 लगा के उसको आगे भी भाग कर सकते हैं। और तीसरे इस प्रकार में हमने ये देखा कि जो पहला अंक है वो अकेले इस अंक से जिससे हमें भाग करना है उससे छोटा है, इसलिए उस अकेले से हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमें अगला अंक भी लेना पड़ा, और ये 2 अंकों की जो संख्या है यहाँ से हमने जो है इसका भाग शुरू किया है। अब हम एक और स्पेशल तरह के भाग की बात करेंगे, खास तरह के भाग की, जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है और इसमें हम अक्सर गलती करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 634 यानी 634, और मुझे इसको 7 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं कि देखिए पहला अंक देखा हमने 6, जो कि 7 से छोटा है, तो ये अकेला तो इससे भाग हो नहीं पाएगा, तो हमने दोनों संख्या उठाई, यानी 63 बना। अब 7 के पहाड़े में अगर हम 63 देखते हैं 7 के टेबल में, तो वो 9 पे जाता है 63, हम इसे माइनस करते हैं, यहाँ 0 बचता है, ऊपर से हम 4 उतारते हैं, और हम अपने क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं कि ये 4 रिमाइंडर आ गया और 9 हमारा आंसर हो गया। पर जरा सोचिए, क्या सही में ऐसा संभव है? यदि मैं 7 को 9 से गुना करता हूँ, 7 को 9 से गुना करता हूँ तो 63 आता है, तो ये तो 63 बना, यानी मेरी, लेकिन यहाँ पे मेरी संख्या 634 है, 634, तो इसका मतलब हमने भाग में जरूर कुछ ना कुछ गलती कर दी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप 634 ऐसी कोई संख्या है और उसको 7 से भाग करते हैं, जब आपने 2 अंक लिए, 9 पे 63 बचा, यहाँ पे घटाया, 0 उठाया, अगली संख्या लिखी 4, अगला अंक लिखा 4, अब ये एक अंक बन गया, संख्या बन गई 4, और 7 के टेबल में पहाड़े पे 4 छोटा है, वो नहीं आता, उससे बड़ी संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे जब 4 को हम 7 से भाग करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं होता, तो भाग ना होने की स्थिति में यहाँ पे एक 0 हमको लगाना पड़ता है, क्योंकि ये 4 7 से भाग नहीं हो रहे। अंक उतारने के बाद भी जो 2 अंकों की संख्या बननी चाहिए थी वो 7 से भाग नहीं हो रही, उससे छोटी है, तो इसको हम बोलते हैं ना जाने की 0 लगा दी हमने, क्योंकि ये संख्या इससे भाग नहीं हो रही, नहीं जा रहा कहीं किसी पहाड़े पे, इसलिए हमने 0 लगा दिया। इसको आइए एक और तरीके से समझते हैं। ये जो 4 रिमाइंडर है, अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए भूल जाऊँ तो 634 की जगह मैं लिखता हूँ 630, और अगर मैं इसको 7 से भाग करूँ तो क्या आता है, देखिए आप, 9 पे गया 63, और ये जो 0 बचता है ये हम 7 में लगाते हैं, तभी तो दोस्तों हमारी संख्या 90 गुना 7 करेंगे तो 630 बनेगा। तो इस प्रकार जब भाग आता है कि पहली 2 संख्याएं पूरी भाग हो जाती हैं और एक अंतिम अंक बच जाता है, संख्या बच जाती है और वो नहीं जाती, तो उसके ना जाने की 0 हमें लगानी होती है। इसको आप इस तरीके पे इससे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास संख्या है 6345, मैंने इसी संख्या में 5 जोड़ दिया आगे, और इसको अगर मैं 7 से भाग करूं तो देखिए कैसे होगा। पहले 9 पे गया, 63, घटाया, 0 आया, ऊपर से 4 उतारा, अब ये नहीं जा रहा, तो इसको ना जाने की जब हम 0 देते हैं तो यहाँ से अगला अंक उतारना पड़ता है हमको। अब ये फिर से 2 अंकों की संख्या बन जाती है 45, क्योंकि 4 अकेला, मैं फिर से बताता हूँ आपको, जब यहाँ पे 4 बच गया और ये 4 नहीं जा रहा, तो 7 से क्योंकि 4 नहीं जा रहा, हम अगले अंक का प्रयोग करना जा रहे हैं, तो ना जाने की 0 लगाते हैं, और इस 0 की वजह से अगला अंक भी इसके साथ आ जाता है। अब ये फिर से 2 अंकों की संख्या बन गई 45, और ये 6 पे चला जाएगा 42, और 3 हमारा जो है वो शेषफल रह जाएगा, रिमाइंडर। और अगर आप आगे भाग करना चाहते हैं तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, और उसकी वजह से यहाँ 0 लग जाएगा, क्योंकि अब आगे अंक नहीं बचे, और अगर और अंक बचे होते तो मैं उसको भी उतारता। अंक खत्म हो गए,
इसलिए दशमलव लगा के 0 लगा दिया। और अब हम इसे आगे फिर से भाग कर सकते हैं। जैसे 4 पे चला जाएगा 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 2 पे जाएगा 14, और इस तरह से ये भाग होता चला जाएगा। तो आपको इस तरह के प्रश्नों का जो प्रयास है, कोशिश है, प्रैक्टिस है, वो ज़्यादा करनी है, क्योंकि इसमें अक्सर हम जो है गलती करते हैं। मैं इसका एक और उदाहरण ले रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको ये बात और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, जैसे यहाँ पे एक संख्या ली है मैंने 563, 563, 8 से डिवाइड करना है। पहला अंक भाग नहीं हो रहा है, 2 अंकों का जोड़ा देखा 56, 8 के पाड़े में 56 आता है 7 पे, 56 पूरा चला गया 56, नीचे 0 बचा, 3 उतारा, अब ये 3 नहीं जा रहा है, तो ना जाने की 0 लगा देंगे। लेकिन इसके आगे कोई अंक नहीं है, अभी भी नहीं है, तो अब क्या करें? अगर हमें और भाग करना है तो अब दशमलव लगा के आप इसको भाग कर सकते हैं, जैसे करते हैं। अब 8 के पाड़े में 30 है, उससे छोटी संख्या जो है हमारी 3 पे आती है 24। फिर इसको घटाएंगे, 6 बचेगा 7, 60 बचेगा नीचे। अब आप इसको आगे भाग करते जा सकते हैं, 7 पे चला जाएगा 56, 56, और इसी तरह से 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 5 पे चला गया 40, और ये पूरा भाग हो गया दशमलव में, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अब आप इसको आगे भाग नहीं करेंगे। तो मेन बात यही है इस वीडियो में समझाने की, कि आपको इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करनी है। मैं आपको होमवर्क के लिए 2-4 प्रश्न दे रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, और अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये रहा हमारा आपका होमवर्क। 494 को 7 से, 724 को 8 से, और 423 को 6 से आपको डिवाइड करके देखना है। इसी पैटर्न से चलेगा। आप चाहें तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक चला सकते हैं, आप चाहें तो रिमाइंडर छोड़ के वहीं पे क्वेश्चन को रोक सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कीजिए, और जहाँ पे आपको डाउट हो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जो क्वेश्चंस आपको बताए गए वो आपको कैसे लगे, प्रैक्टिस करिए और फिर हमें इनके जवाब भी बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।